औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने फाइंड क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसको हम देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। ये हमारे पास जो है रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी है। रियल को रियल के बराबर कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के। तो इस तरह कंपेयर करने से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 और जो है हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सेकंड को 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 है, वहां से हमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू। 2x प्लस 5 यहाँ पे प्लस 5 का है, सेकंड अदर साइड पे जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस 5 इक्वल टू आंसर होता है -4। 2x यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जब यहाँ पे जाएगा राइट साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो अब हमने इक्वेशन 2 से क्या करना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 को देखेंगे। हमारे पास y माइनस 3 है इज इक्वल टू 2 है। हमने -3 को जब इस साइड पे लाना है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 ऑलरेडी है तो y का आंसर हमारे पास 5 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारे पास वो है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। यहाँ पे हमारे पास ये वाला इसका रियल है पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमने रियल को 5 की इक्वल कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को 3 की इक्वल कर देना है। इस तरह कंपेयर करने से हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। 2 प्लस का अदर साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 3x इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके जब डिवाइड होगा 3 1 जा 3 तो हमारे पास आंसर इसका 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका जब आंसर 1 आ गया x का, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन 2 से। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 2 में माइनस इंटू 4 माइनस वाई है, तो इसलिए हम माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा। आपने यहाँ देखा कि ये हमारे पास 4 प्लस का है, जब मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास माइनस, तो माइनस का 4 हो गया और ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब हमारे पास y प्लस का -4, यहाँ से जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का वहां पे प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हुआ y इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 आ गया। तो x हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था 1, 7 का भी आंसर आ गया। इसका अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास है 2 प्लस अयोटा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में रियल और इमेजिनरी पार्ट अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, y को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका बनाएंगे, देन हम इसको कंपेयर करके इसकी x और y की वैल्यू को निकालेंगे। हमारे पास जो x है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा और जब x अयोटा से होगा तो x अयोटा हो जाएगा। y 1 जब y होता है, 2 जब हुआ y से मल्टीप्लाई 2 y अयोटा आ जाएगा आंसर इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका नेक्स्ट जो इसका स्टेप है 2x प्लस वाई, मीन्स के इस x वाली वैल्यू को और इस y वाली वैल्यू को हमने एक साइड पे कर लिया और हमारे पास जो अयोटा वाली वैल्यू है x अयोटा और 2 y अयोटा, इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास जो है 2x प्लस वाई ये तो रियल हो गया। अब हमारे पास जो ये इमेजिनरी पार्ट है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, योटा दोनों के साथ है और योटा को कॉमन ले लिया तो x माइनस 2y हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अब हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन कितना, ये रियल बन गया, ये इमेजिनरी बन गया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका जो हमारे पास जब कंपेयर करेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 से हम डायरेक्टली x या y नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करना है। या तो इक्वेशन 1 को 2 से कर लें ताकि 2y बन सके, या इस इक्वेशन को हम 2 से कर लें इक्वेशन 2 को ताकि 2x बन सके। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 हो जाएगा
और 2y हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। जब हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसको हमने ऐड कर देना अपनी इक्वेशन नंबर 2 के साथ। सो जो इक्वेशन आई 4x+2y=6, इसको मैंने ऐड कर दिया x-2y=4 इक्वेशन के साथ। और जब ये ऐड किया तो माइनस और प्लस का जो 2y ये आपस में कट गया, 4 और 1 5x हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। सो यहाँ पे आके 10 के साथ डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो हमारे पास जो आंसर आया x का वो आ जाएगा x=2। अब हमारे पास जब x आ गया, अब इजीली हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम अपना y निकाल सकते हैं। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो 1 इक्वेशन आप देख रहे हैं 2x+y है। सो x की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2+y, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 जो है प्लस y=3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है 4 यहाँ प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो गया, 3 माइनस 4 जब हमने किया तो माइनस का 1 आ गया, क्योंकि बजटिंग के साथ हमारे पास माइनस है, इसलिए यहाँ इसके साथ भी माइनस की लाइन आ गई। सो वाई के भी आंसर हमारे पास आ गए, एक्स और वाई दोनों फाइंड हो गए। सो अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हम वो डिस्कस करते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। सो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई इससे कर दें, वाई को इस पूरी वैल्यू के साथ कर दें। एक्स को किया तो एक्स वन द एक्स, एक्स अयोटा 2y, और यहाँ पे y अयोटा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया, x और y को एक साइड पे कर दिया और योटा वाली वैल्यू को एक साइड पे कर दिया। अब ये तो हमारे पास रियल बन गया, इसमें से योटा कॉमन ले लेंगे, इमेजिनरी बन जाएगा। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी नेक्स्ट स्टेप है, वो हम देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में जब ये चीज हम लोग इसको बना लेंगे, तो हमारे पास ये जो पार्ट है रियल है और ये इमेजिनरी है। रियल पार्ट इज इक्वल टू 4 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस से होता है तो इसमें -1 आ जाएगा। सो जब हमने कंपेयर कर लिया तो हमारे पास x प्लस जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 बन गई, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 इसके इमेजिनरी पार्ट की वजह से इक्वेशन 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए हमारे से कट जाएगा, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। हमने दोनों को जब ऐड किया तो इसमें प्लस और माइनस कट गया। अब हमारे पास जो है 2y और y 3y हो गया, 4 में से एक हमारा माइनस हो गया, मीन्स कि 1 माइनस होने से यहाँ पे ओनली 3 रह जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के y के साथ, तो इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा, तो कट के 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा। जब y का आंसर हमारे पास 1 आ चुका है, अब हम इसको भी किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लाइक हम इक्वेशन 1 में x प्लस 2y में इज इक्वल टू 4 में पुट करते हैं, तो x हमारे पास y की यहाँ पे 1 आने से 2 1 जा 2 हो जाएगा। जब 2 1 जा 2 हुआ तो इसमें x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बन गया। अब ये 2 हमारे पास प्लस का है, इस साइड पे आके हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होता है। सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू इसकी x की भी आ गई, तो सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये भी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट आई थिंक 5 है, इसमें हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो है 5 पार्ट में 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो ये है रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट 8 के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इसका 7 के बराबर है। तो हमने जब कंपेयर किया तो एक इक्वेशन 1 बन गई, एक इक्वेशन 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकालनी है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 है। सो माइनस का 1 वहां पे जाके राइट साइड पे प्लस का 1 हो गया, सो 8 और 1 9 हो गया। सो अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जिसके दरमियान में कोई लामत नहीं, सिंबल नहीं, वो मल्टीप्लाई है। सो ये 3 इधर आके हमारा डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आंसर आ गया। अब जब x की वैल्यू आ गई, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, 2y माइनस 3 इक्वल टू 7। सो यहाँ पे हमारे पास x की जगह सॉरी वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्योंकि कंपेयर कर चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 तो आ गया। अब इक्वेशन जो 2 है हमारे पास, इसको हम एज इट इज सॉल्व करेंगे, 2y माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 3 और 7 10 हो गया,
2y से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 2 5 10। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैं अगेन कंपेयर कर रहा था, कंपेयर नहीं करना, सॉरी, इसको कंप्यूट नहीं करना, आपने क्या करना है, जस्ट कंपेयर किया रियल को रियल के, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास इसका जो आंसर आया इस लास्ट पार्ट का, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आ गया।